बलिया जनपद के बैरिया से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों की सोच बदल दी है। जहां कभी टूटी दीवारें, टपकती छत और बदहाल कमरे गरीब बच्चों की मजबूरी बयां करते थे, आज वही विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर किसी बड़े निजी स्कूल को टक्कर देता नजर आ रहा है। कहते हैं अगर नियत साफ हो और सोच बच्चों के भविष्य को लेकर हो तो बदलाव सिर्फ दीवारों में नहीं किस्मत में भी दिखाई देता है। बैरिया नगर पंचायत के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऐसा ही बदलाव देखने को मिला है, जहां चेयरमैन की पहल ने हजारों गरीब परिवारों की आंखों में बड़े सपनों की चमक लौटा दी है। देखिए विवेक जायसवाल की एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी बड़े शहर के महंगे निजी विद्यालय की नहीं बल्कि बलिया के बैरिया स्थित एक सरकारी कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय की है। कुछ समय पहले तक यह विद्यालय बदहाली की पहचान बन चुका था। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में बच्चे पसीने से तरबतर होकर फर्श पर बैठे रहते थे और टूटी दीवारें हर दिन गरीबी की कहानी कहती थी। लेकिन जब नगर पंचायत चेयरमैन ने इस विद्यालय की हालत देखी तो उन्होंने सिर्फ जर्जर भवन ही नहीं देखा, उन्होंने उन मासूम बच्चों की आंखों में दबे सपनों को भी देखा जो संसाधनों के अभाव में हर दिन कमजोर पड़ रहे थे। यहीं से शुरू हुई बदलाव की वो कहानी जिसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। आज इस विद्यालय की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। विद्यालय को हाईटेक और आधुनिक रूप दे दिया गया है, जहां हर क्लासरूम डिजिटल बनाया गया है। विशाल एलईडी स्क्रीन, एसी क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी कैमरे, साउंड सिस्टम, फॉल सीलिंग, आकर्षक बेंच टेबल, सुंदर टाइल्स और पूरे परिसर में वाईफाई की सुविधा। हर गरीब बच्चों को भी वही सुविधा मिल रही है जो अब तक सिर्फ बड़े निजी स्कूलों में देखने को मिलती थी। सबसे खास बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई बिजली कटौती से प्रभावित न हो, इसके लिए विद्यालय में 30 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया गया है ताकि अंधेरा कभी बच्चों के भविष्य पर भारी न पड़े। विद्यालय परिसर में लगी हरी घास, सुंदर पाथवे और बच्चों के लिए लगाए गए झूले इस पूरे परिसर को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते हैं। सबसे भावुक दृश्य देखने को मिलता है जब छोटे छोटे बच्चे पहली बार एलईडी स्क्रीन पर पढ़ाई करते नजर आते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही है कि अब उन्हें भी लगने लगा है कि बड़े सपने देखने का हक सिर्फ अमीरों के बच्चों को नहीं बल्कि हर गरीब के बच्चों को भी है। जिस विद्यालय में कभी बच्चों की संख्या घट रही थी, आज वहां एडमिशन के लिए भीड़ बढ़ने लगी है। दूर दूर से लोग इस विद्यालय को देखने पहुंच रहे हैं और चेयरमैन की इस सोच को सलाम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चेयरमैन ने न सिर्फ विद्यालय का सुंदरीकरण कराया है बल्कि गरीब परिवारों के बच्चों के भीतर आत्मविश्वास जगाया है। अब गांव के माता पिता भी ये भरोसा करने लगे हैं कि उनका बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन सकता है। आज यह विद्यालय सिर्फ एक सरकारी स्कूल नहीं बल्कि गरीबों की उम्मीद, बच्चों के सपने और संवेदनशील जनप्रतिनिधित्व की जीवित मिसाल बन चुका है। शिव कुमार वर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि। अभी आप सर किस विद्यालय पे मौजूद हैं? यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय बैरिया पर हम लोग मौजूद हैं। क्या खास काम हुआ है यहाँ पे कि लोग सराहना कर रहे हैं, क्षेत्रीय लोग, स्थानीय लोग क्या किए हैं आप विद्यालय में? देखिए विद्यालय में तो आप खुद ही स्वयं घूम कर देख रहे हैं, हर विद्यालय की तरह ये विद्यालय भी समान कंपोजिट विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। पर देखिए खास विद्यालय में यह है कि टाइल्स लग गया, फॉल सीलिंग हो गया, पीवीसी पैनल लग गया, एसी लग गया, मेज लग गया, बच्चों को पढ़ने का कंप्यूटर कक्ष बन गया, हर रूमों में स्मार्ट टीवी लग गया 108 इंची का, और साथ ही में स्पीकर भी लगे, वॉकी टॉकी की तरह काम कर रहा है। और एक इसमें अगर उसमें ऊर्जा की बात करें तो हम लोग 30 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्लेट लगा दी है कि अगर लाइट रहे या ना रहे फिर वो हमारा सप्लाई चलता रहेगा चैन ऊर्जा का। और घास लग गया है, बच्चों को खेलने के लिए सामग्री भी लग गई है, बथवे बन गया, रेलिंग बन गया, ऐसे सब काम में हुआ है। क्या आपके पास सूचना है कि बता रहे थे कि यहाँ के प्रधानाध्यापक भी बता रहे थे कि हमने सूचना दी कि काफ़ी व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है, आपके पास सूचना आई? नहीं, जैसे यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी मूलभूत, जैसे 19 पैरामीटर है सरकार का, वो कुछ व्यवस्था उसमें से कुछ पैरामीटर में नहीं था,
उसको हम लोगों ने सुधार किया है और काम कराया है। देखिए, एक आपसे तहे दिल से बात बताना चाहते हैं। एक बच्चे को क्लास 1 में जो पढ़ता है, उसको पढ़ाने के लिए एक परिवार को कम से न्यूनतम 30,000 रुपया लगता है एक परिवार का। हम लोग लक्ष्य है कि इस साल प्राथमिक विद्यालय में 300 नए एडमिशन करा दिया जाए। एक परिवार से 30,000 बचेगा और 30,000 गुणे 300, 90 लाख रुपये हमारे नगर पंचायत की जनता के पैसे बचेंगे। व्यवस्था हाईटेक मिलेगा। अब व्यवस्था भी प्राइवेट स्कूल से भी हाईटेक मिलेगा बढ़िया। तो सभी क्लासरूम में वाईफाई भी हर स्कूल में वाईफाई से कनेक्टेड हो, हमारा टीवी भी है, कैमरा भी है। और अभिभावक चाहे हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या स्थिति में है, वो अपने घर बैठे भी वो देख सकता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो बच्चा इस स्कूल में भेजेगा तो उसका भी गार्जियन का भी होता है कि अब स्कूल में आकर निरीक्षण करते रहे। मंटन जी, आखिरी सवाल, इस हाईटेक परिवार कितना अंतर आएगा? क्या बहुत अंतर आएगा, बहुत ही अंतर आएगा। और यहाँ इस शिक्षा पद्धति में प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसमें उनकी संख्या घटेगी और सरकारी विद्यालयों में संख्या बढ़ेगी। इस परिवर्तन को लेकर अभिभावकों से आपका अपील क्या रहेगा? मैं अभिभावकों से अभी कहूँगा कि जो आप 30,000 40,000 रुपये आप प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं पढ़ाने के लिए बच्चे, उससे बढ़िया शिक्षित व्यवस्था यहाँ पे मिलेगा। उसे क्वालिफाइड टीचर हमारे यहाँ है, सरकारी विद्यालय में है। सरकार आपको राशन भी दे रही है, सरकार आपको छात्रवृत्ति दे रही है, सरकार आपको टाई बेल्ट मोजा सब कुछ व्यवस्था मुहैया करा रही है। तो हम सब प्राइवेट स्कूल में क्यों जाए शिक्षा के भाव में? उसके लिए हम यहाँ से क्वालिफाइड मास्टर हैं, उनसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं देगा। जो मास्टर सरकारी नहीं बन पाता है वो जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। जाहिर से कहीं ना कहीं क्वालिफाइड नहीं कर पाता है वो अगला, तब जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। क्या पता किया आपने कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने कुछ बताया कि संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं जब हाईटेक व्यवस्था हुई है? तो नहीं, इसको 24 तारीख को हम लोग उद्घाटन करेंगे। जुलाई महीने से डोर टू डोर हम खुद कंपेनिंग कर बच्चों की संख्या इसमें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या चाहेंगे, किस तरीके से उद्घाटन और किसको बुलाना चाहेंगे? ये जिलाधिकारी महोदय हैं, BSA हैं, फिर हमारे माननीय मंत्री जी हैं, राज्यसभा सांसद जी, सारे लोग आएंगे उद्घाटन में। तो आप तो घूमते भी हैं, पूरा बलिया क्षेत्र घूमते रहते हैं, आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। क्या ऐसी व्यवस्था अन्य जगह आप देखें? देखिए, ये हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, बाकी जो लोग आ रहे हैं जिले के लोग, अधिकारीगण, फिर नेतागण, वो देख के बताएंगे कि अगले जिले में इसमें है कि व्यवस्था नहीं है, ऐसा व्यवस्था जिले में अन्य जगह है कि नहीं है, वो लोग बताएंगे। अच्छा, क्या इस विद्यालय से अन्य नगर पंचायत के चेयरमैनों को भी सीख निकल सकता है? अब सीखने ना सीखने की आवश्यकता तो नहीं है, पर यह है कि जरूर अपने नगर पंचायत में कम से कम 2-2 ऐसे विद्यालय बना दिया जाए, इसमें जो न्यूनतम परिवार, जो अत्य गरीब परिवार के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी शिक्षा प्राइवेट स्कूल के बराबर ही मिले। मैं पंकज कुमार मिश्रा, विकासखंड बैरिया का खंड शिक्षा अधिकारी। सर, यह किस तरह से विद्यालय का जीर्णोद्धार है, क्या हुआ है, किस तरह से हाईटेक व्यवस्था बनी? जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के जो SSO मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर का कार्य पूर्ण हो। तो हमारे नगर पंचायत बैरिया के जो 9 विद्यालय हैं, इनके कायाकल्प के लिए हमने नगर पंचायत अध्यक्षा महोदय से अनुरोध किया। तो उन्होंने इस विद्यालय को विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है बैरिया, इसका 19 बिंदु के कायाकल्प से कहीं अधिक, जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें प्रत्येक कक्ष वातानुकूलित है और प्रत्येक कक्ष में आपको स्मार्ट क्लास दिखेगा, कंप्यूटर हैं और हर अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद। आपने देखा होगा कि परिसर में हमारे 30 kV का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ की ऊर्जा आवश्यकताएं भी पूर्ण होंगी। तो इसके लिए हम नगर पंचायत बैरिया की अध्यक्षा को धन्यवाद देते हैं बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हमारे विकासखंड और जनपद के अन्य विद्यालय, अन्य हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इससे प्रेरित होंगे और अपने मद का प्रयोग जो उनके पास आता है, उसका प्रयोग विद्यालयों की जो भौतिक दशा है उसको सुधारेंगे और इसको आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। अपना एक परिचय दे। जी, मैं भरत प्रसाद गुप्ता, इस कंपोजिट विद्यालय बैरिया का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। जिस कंपोजिट विद्यालय में हम लोग खड़े हैं, आप किस दिनों से इस कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं? पहले क्या स्थिति थी, अब क्या है? जी, मेरी नियुक्ति 10 दिसंबर 1999 को हुई। तब से केवल मैं
3 माह के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय मानगढ़ पे पदोन्नति के समय गया था, फिर ट्रांसफ़र होकर यहीं आ गया। रही बात इस विद्यालय की, तो मैंने इस विद्यालय का वो दिन भी देखा है जब इसमें एस्बेस्टस की चादरें हुआ करती थी, वो भी टूटी फूटी, और बच्चे क्लासरूम के सिवाय बाहर बैठना पसंद करते थे क्योंकि बारिश में एक भी बूंद बिना नीचे गिरे नहीं रहती थी। हमने और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपने नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि और उनके माता चेयरमैन जी जो हैं अपना विशेष आग्रह किया कि भाई विद्यालय का कायाकल्पित करें ताकि बच्चे बढ़िया से पढ़ सकें। उन्होंने हम लोग के अपेक्षाओं से अधिक जा कर के हर विद्यालय में एसी, सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल बोर्ड, साउंड सिस्टम, फर्नीचर, टाइल्स, वाईफाई और यहाँ तक कि घास का मैदान और बच्चों के खेल कूद का सामान इतना दिया ताकि मैंने जो भी हमारे विभाग द्वारा निर्धारित 19 पैरामीटर है, कहीं 20-22 पैरामीटर तक का इन्होंने काम करा दिया। इसके लिए मैं अपने तरफ से भी विशेष रूप से अपने अध्यक्षा महोदय और प्रतिनिधि मंटन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या संख्या बढ़ी है छात्रों की? संख्या हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में पिछले साल 125 और जूनियर में 375 थे। अभी तक इस विद्यालय में लगभग 250 संख्या हो चुकी है प्राथमिक में, और जूनियर में 345। क्या प्राइवेट विद्यालय भी इसके आगे फिर नजर आ रहा है? बिल्कुल, प्राइवेट विद्यालय में कहाँ इतना सुविधा है, वो तो केवल बाहर से अपना भौकाल खड़ा किए रहते हैं। बाकी न उनके पास ट्रेंड टीचर है, न ही ये व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ जो भी टीचर है मिनिमम ग्रेजुएट और जो भी शिक्षा की अनिवार्य ट्रेनिंग व्यवस्था है उसके अनुसार आए हुए हैं, लिखित परीक्षा आदि दे करके ही आए हुए हैं। अब चेयरमैन की इच्छा है कि जिलाधिकारी बलिया, बीएसए और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कर कमलों से इस विद्यालय का औपचारिक उद्घाटन कराया जाए ताकि पूरा समाज देख सके कि अगर जनप्रतिनिधि शिक्षा को मिशन बना ले तो सरकारी स्कूल भी गरीब बच्चों की तकदीर बदल सकते हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।